नमस्ते जी, क्या हाल चाल है। और आज जो है आपका 3 जनवरी दिसंबर में बोलने वाला था। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाइए। और जो न्यूज़पेपर का आज बेसिकली हेडलाइन, इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। आज कितना हेडलाइन है? आज है हमारे पास, अरे बाप रे, 59। मतलब डेली आपका 50 हेडलाइन होता है, सो मोटा मोटी 40 से 50 हेडलाइन होता है, तो उसको हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पे चली जाइए। व्हाट्सएप चैनल पे आज जो है 100 क्या बोलते हैं, 100 सब्सक्राइबर्स बोलते हैं ना, पब्लिक चैनल में 100 सब्सक्राइबर्स तो वो हो चुके हैं। 100 सेंचुरी हमने मार लिया है तीसरे दिन में, मतलब साल के तीसरे दिन में हमने सेंचुरी मार लिया। और इस चैनल का भी आई थिंक आज 13,000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। सो 13,000 नॉट अ बैड थिंग। बट यहाँ पे होता है ना कि मतलब यहाँ पे जो भी कंटेंट बनाता हूँ दैट इज़ नॉट सपोज टू गो वायरल, बट स्टिल एक कंसिस्टेंट यूज़र बेस अगर बिल्डअप होता है सो इट विल बी रियली हेल्पफुल। चलो इंपॉर्टेंट न्यूज़ का चेक करते हैं। आज जो भी मैंने न्यूज़ देखा है तो एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, वो मैं अब यहाँ पे कवर करूँगा। और सारे जो न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। एक बहुत बड़ा न्यूज़ मेरे को जो बहुत बड़ा बढ़िया लगा, सो वो है राधा कृष्ण दमानी हैज़ इंक्रीज हिज स्टेक इन वीएसटी इंडस्ट्री। तो जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे, या मेरा नहीं मतलब हमारे वेबसाइट पे, आपके वेबसाइट पे, सॉरी, मेरा मेरा ये हैबिट ना वो चेंज करना चाहिए। मेरा 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 कुछ नहीं है। मैं तो आया हूँ कुछ दिन के लिए, चला जाऊँगा कुछ दिन बाद। सो आपके यहाँ पे काम करके जाना है। एनीवे, बॉटम लाइन ये है कि जब भी यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया था, सो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसको मैं एनालाइज करता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम जाके सर्च करते हैं यहाँ पे वी एस टी, तो वी एस टी के ऊपर मैंने एनालिसिस किया था। एंड वी एस टी वन ऑफ द, एटलीस्ट मेरे को तो बहुत बढ़िया स्टॉक लगता है, बिकॉज वी एस टी इज़ अ वेरी ओल्ड कंपनी। वी सुल्ताना समथिंग ऐसा कुछ नाम है इसका। बट बॉटम लाइन ये है दैट दिस कंपनी इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन सिगरेट एंड टोबैको। जैसे मैंने बताया कि आई एम वेरी बुलिश ऑन सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल एंड किसी भी तरीके का जो एडिक्शन है, आई एम रियली रियली इनटू इट। एंड इनटू इट मतलब मैं खुद नहीं पीता हूँ, मैं उसका सेवन एकदम ही नहीं करता हूँ, बट मैं ये देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड जो है वो इंडिया में ग्रो कर रहा है। इसलिए अब देखोगे, जो बंदा बीड़ी पीता था वो अभी सिगरेट की तरफ मूव कर रहा है। जो बंदा कंट्री लिकर पीता था यानी देसी दारू पीता था वो अब अभी IMFL की तरफ जा रहा है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। प्राइमरीली आपका रम का जो कंजम्पशन है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसलिए आपका जो पहले ओल्ड मॉन्क का रम आता था, ठीक है, तो वो आपका कांच के बोतल में आता था, अभी वही चीज़ प्लास्टिक के बोतल में आता है। छोटा पैक जो है वो 150 रुपये का होता है। आप बोलोगे कि मुझे कैसे मालूम चला, मैं यहाँ पे पीता नहीं हूँ, खरीदता नहीं हूँ। तो फिर एक्चुअली मैं आपको एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि मैं एक पेट्रोल पंप में गया। तेल भरने के साथ साथ तेल, मतलब आप तेल भरते हो गाड़ी में और अपना जो किडनी है वो खाली करते हो। सो इट माइट साउंड, मतलब राइम कर रहा है, विच इज़ वियर्ड। एनीवे, तो मैं यहाँ पे जब टंकी खाली कर रहा था, मतलब खुद का टंकी खाली कर रहा था, तो मैंने ऊपर की तरफ झांक रहा था, क्योंकि पता है दुर्गंध तो होती है। तो ऊपर की तरफ, भगवान की तरफ, भगवान नहीं, वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं कि भैया इस दुर्गंध से बचाइए और हमें हमारा टंकी जो है वो जल्दी जल्दी खाली करवाइए। सो वहाँ पे मैंने देखा कि एक ओल्ड मंक का बोतल पड़ा हुआ है। सो मैंने देखा कि इसका दाम कितना है, 150 रुपये। अच्छा, बहुत बढ़िया। सो दैट वॉज अ वेरी फनी इंसिडेंट। बट आई होप ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन करते रहना पड़ेगा, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, वहाँ से कुछ सीखते रहना पड़ेगा। एनीवे, बॉटम लाइन ये है कि अभी राधा किशन दमानी भाई साहब ने यहाँ पे पैसा डाल दिया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि डीमार्ट के जो फाउंडर है, प्राइमरली ही इनटू रिटेल। डीमार्ट जो है रिटेल बिजनेस में, रिटेल स्टोर है, उनके खुद के भी ब्रांड्स हैं। इट इज़ डूइंग रियली रियली वेल। सो उनको पता है कि बिहेवियर पैटर्न उनको समझ में आता है कि लोग जो है स्नैक्स, जो है फास्ट मूविंग गुड्स, जो है स्नैक्स या अनहेल्दी खाने पे ज़्यादा उनका झुकाव है। एंड इसकी वजह से और एक न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो इसमें क्या होता है कि डेफिनेटली देयर इज अ बुलिश साइड दैट पीपल आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दिस। फिर आपका गॉडफ्रे फिलिप जो हमारे ललित मोदी साहब का है, जो अभी आई थिंक लंदन में रहते हैं। ललित मोदी साहब जो IPL वाले बंदे हैं, तो ही इज़ दी वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स, इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट। एनीवे, और एक चीज़ है आपका, और एक मतलब इसके साथ रिलेटेड और एक न्यूज़ है, ओमरॉन्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। ओमरॉन आपको पता होगा, ओमरॉन प्राइमरली आपका BP मशीन, ये सारे जो ग्लूकोज मशीन, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई ग्लोबल लीडर इन ब्लड प्रेशर, BPM बोलते हैं, BPM डिवाइसेस, एंटिसिपेट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द इंडियन मार्केट। दिस एक्सपेक्टेशन इज बेस्ड ऑन द राइजिंग प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया। हाइपरटेंशन समझो, हाइपरटेंशन ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। मेनली यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन डेफिनेटली, बिकॉज राइट नाउ जो एवरेज एज है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू एज, राइट।
हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर कभी आपने ये सोचा है कि जब भी आप नया बर्थडे सेलिब्रेट करते हो आपके लाइफ का एक साल चला गया? सो दैट इज समथिंग, एक पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस, सो लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, हाईलाइटिंग द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इन दी कंट्री। यहाँ पर और एक चीज़ उन्होंने इग्नोर कर दिया, वो है अवेयरनेस। लोग अवेयर होना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि 2000 का मशीन खरीद के अगर मेरे को इमीडिएटली बेनिफिट मिलता है, सो व्हाट्स द हार्म इन इट। सो ये कुछ न्यूज़ है अभी। थोड़ा सा हाईलाइट मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने कवर किया अभी, और बाकी जो न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। रेलिगर फिनवेस्ट सॉरी एंड ई सॉप्स इशुएंस टू सलूजा। जैसे आपको पता है कि बर्मन फैमिली, जो बेसिकली बर्मन एज इन डाबर के जो प्रमोटर है, डाबर का नाम एज फार एज आई नो इट वॉज केप्ट बिकॉज डॉक्टर बर्मन डाबर हो गया वहाँ से। एनीवे, सो डॉक्टर बर्मन का जो फैमिली है, दे आर वन ऑफ द प्रमोटर्स। आई थिंक दे हैव अ मेजॉरिटी स्टेक और a lot of stake in Religare. Religare primarily आपको पता है कि it is a financial services company, और following the Burma open letter to acquire more shares and gain control over REL, Rashmi Saluja, who is the executive chairperson, acquired 8% stake in the Religare Fininvest, a shadow bank wholly owned by REL. Shadow bank का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज अ टर्म दैट यू नीड टू लर्न। shadow bank, shadow banking, shadow bank, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये शेडो बैंकिंग की वजह से जो है चाइना में अभी रियल एस्टेट में बहुत खराब हालत है। सो यहाँ पे आप शेडो बैंक पढ़ो। इट इज़ नॉट इलीगल, बट आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा रिसर्च करो यहाँ पे। This acquisition was made through an employee stock option plan. This strategic move, so definitely बहुत सारे अंदर की चीज़ें चल रही हैं, and we need to see, because this is one of the oldest company. Religare जो है, it is one of the oldest company, and it has different financial services. So जितने भी सारे conglomerate हैं या business families हैं, everyone is moving towards finance. Everyone, बिरला फैमिली देखो, टाटा देखो, बिरला देखो, अंबानी, अडानी। अंबानी तो पता ही है, जियो सर्विसेज उन्होंने अलग से उसको लिस्टिंग किया है। सो अंबानी, अडानी, जिंदल, सारे जो हैं अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द फाइनेंशियल सर्विसेज, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस है दैट इज बूमिंग राइट नाउ इन इंडिया। सो एवरीवन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दैट। स्पेशली जो माइक्रो फाइनेंस है वहाँ पे बहुत अच्छा जो हल्ला गुल्ला हो रहा है। सर्जन फिनटेक म्यूचुअल फंड SIP। सो फिनटेक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड बाय ग्रो एंजल वन, एंजलोनिया नहीं होगा, एंजल वन होगा, फ़ोन पे इज़ रैपिडली इमर्जिंग। अच्छा, ऑलरेडी इसके बारे में एक्चुअली कल एक क्लाइंट के साथ बात हो रहा था। तो बेसिकली बिकॉज दिस चैनल इज़ नॉट माई इनकम सोर्स, राइट, आई एम मोर इनटू कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग। सो वहाँ पे पिच डेक मैं तैयार कर रहा था फॉर अ कंपनी विच इज़ इनटू माइक्रो फाइनेंस। वहाँ पे क्या होता है कि आप डेली रीपेमेंट करते हो, यानी आपने लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, माइक्रो लोन होता है, 10 लाख नहीं, अप टू 3 लाख रुपीज़ का लोन आपने लिया 50,000 से। और वहाँ पे क्या है कि आप डेली पे आउट कर रहे हो, मतलब डेली आपका जो है पैसा कट रहा है। सो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट इज़ नियर अबाउट 30 to 35%, विच इज़ क्वाइट हाई। एंड वहाँ पे आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, और आपका अगर सिबिल स्कोर नहीं है फिर भी आपको मिलता है। तो जैसे चाइनीज़ ऐप जो है जिस तरीके से काम करिए, सो लीगल वे में ये लोग आ रहे हैं। सो जब भी आप माइक्रो लोन देना शुरू करोगे तो यू नीड टू हैव दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यू नीड टू हैव दैट credibility. So यहाँ पे फ़ोन पे, Angel One, Grow, these companies are gradually going to move towards SIPs and offer these kind of digital products. इसलिए आप देखोगे फ़ोन पे migrated from Singapore as a business entity to India. बहुत सारे reasons होते हैं because of regulatory practices. So these are the things that you need to keep in mind, because this trend is basically घर वापसी का काम हो रहा है। घर वापसी लोग आ रहे हैं, लोग एज एन बिजनेसेस जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं। रीज़न बिकॉज उनको बिजनेस करना है, बिजनेस द मार्केट बूम इज़ देयर, अभी शुरू हो गया। एंड जैसे मैंने बताया कि लोग कंज्यूमरिज्म पे ज़्यादा फोकस करें, इसलिए मैं एक चीज़ सोच रहा था, मतलब दिस इज समथिंग ऑफ टॉपिक, बट मैंने शायद से पहले भी बताया बताया होगा, मैंने बताया होगा नहीं बताया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो ये है कि इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। इस जगह पे आपको मैं ये सोच रहा था कि भाई वहाँ पे तो इस लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं, और जैसे वो कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, दैट ओल्ड कॉन्सेप्ट दैट एवरी टाउन और एवरी विलेज हैज़ हैड इट्स ओन इकोनॉमी, वो टिपिकली बाहर के चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिलायंस उनका नहीं होता था। और वही चीज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। उसका ट्रेंड आपको FMCG में देखने को मिलेगा। FMCG में क्या देखने को मिल रहा है, दैट जो लोकल ब्रांड्स हैं दे आर हैव कैप्चर्ड द मार्केट, एंड वहाँ पे रूरल, स्पेसिफिकली रूरल सेगमेंट में जो लोकल ब्रांड्स होते हैं या छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, लोकल ब्रांड जो होता है, लोकल ब्रेड बनाने वाला, बिस्किट बनाने वाला, उसका जो मार्केट डोमिनेंस है उसके साथ आप compete नहीं कर सकते हो। इसलिए बड़े बड़े जो FMCG है दे आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट द मार्केट, एंड दे आर सफरिंग बिकॉज मार्जिन आर लो, वॉल्यूम हैज़ टू बी वेरी हाई, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई, एंड वो फ्लिकर करता रहता है। एंड उसका भी एक न्यूज़ है। सो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको सस्टेन करना है, यू हैव टू मैन्युफैक्चर लोकली, यू हैव टू कंज्यूम लोकली। सो
your margin will be better, the quality of output will be better, and the overall business will be better, if I might say. So आप agree करते हैं कि नहीं करते, मुझे definitely comment section में बताइएगा. So SBI ने $1 billion का लोन जो है उठा लिया है. The amount was double the initially planned figure. The loan was arranged by HSBC and attracted global investors, highlighting the international appeal of Indian financial companies and anticipation of India's robust growth in the challenging global landscape. बहुत बढ़िया. ओके. ओए होए ओए होए होए होए. पोटेंशियल तो है भाई. अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर इलेक्शन हो जाने के बाद हमें पता चल जाएगा हाउ इट इज़ वर्किंग. थोड़ा सा एंटिसिपेट कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली द करंट गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंटिन्यू मोस्ट प्रोबेबली, बट यू नेवर नो, देयर इज नथिंग सर्टेन इन पॉलिटिक्स. सो दैट इज़ समथिंग. तो अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है, सो जो मार्केट है दैट माइट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, बट देर विल बी आई वोंट से शॉक, बट देर विल बी अ लॉट ऑफ सेल ऑफ. अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है नहीं करता है डजेंट रियली मैटर, बट वहाँ पे बहुत सारा एक लेवल का आपका बोल सकते हो सेल ऑफ होगा. जो अभी आपका सेल ऑफ हो रहा है दैट विल बी वेरी माइनर, आपको दिखेगा नहीं उतना, बट देर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल ऑफ, क्योंकि बाइंग सेलिंग दोनों चलता रहेगा. गोरा देसी जो है सब कोई गोरा जो है प्रॉफिट बुकिंग करेगा, देसी जो है मतलब देर विल बी अ टसल, एंड आपको यहाँ पे देखना है कि हाउ इन विच इंडस्ट्री यू कैन मेक मनी. सो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोथ आर ओपन. Vodafone Idea denies stake sale to Starlink. देख सकते हो, बट वोडाफोन अभी तक, मैं तो लास्ट ईयर में मैंने एंटिसिपेट किया था कि लास्ट ईयर के एंड तक जो है वोडाफोन ख़त्म हो जाएगा, बट स्टिल वोडाफोन इज सर्वाइविंग, दैट इज़ ह्यूज, एंड द मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इज़ विद द गवर्नमेंट. सो वी नीड टू लुक इनटू दैट. वीएसटी के बारे में ऑलरेडी बात कर दिया, एंड वेदांता रिसोर्सेज डेट रिस्ट्रक्चरिंग गेन्स मोमेंटम. एंड अगेन यहाँ पे एक बार बोल रहे हैं कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना है, बॉन्ड रिपेमेंट करना है, बॉन्ड का रिपेमेंट को डिले करना है, फिर आपका जो है हर एक एंटिटी को अलग से लिस्टिंग करना है, फिर इतना कुछ चल रहा है ना झोल कि बंदा समझ भी नहीं आएगा. जो रिटेल इन्वेस्टर जिसने डाला हुआ है ना, जिसको उतना साधन लेके वो स्टॉक को लेके पड़ा नहीं है, तो पागल हो जाएगा भाई, हो क्या रहा है यहाँ पे. सो that is something, and that's why it is very very important to understand the business that you're investing, and also to understand the promoters and the business style they have. अडानी का बिजनेस स्टाइल आपको पता है? क्या पता है मेरे को बताओ. अंबानी का बिजनेस स्टाइल क्या है मुझे बताओ. अब बताओ ना कमेंट सेक्शन में, क्या दिक्कत है. सबका अलग अलग बिजनेस स्टाइल होता है, बट मोटा मोटी जो बिजनेस स्टाइल होता है दैट इज़ कि लोन उठाओ, ठीक है, आपको एक्वायर करना है बिजनेसेस को. एक होता है कि आपने ग्राउंड अप से शुरू किया, एकदम जीरो से शुरू किया, अभी जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, एंड जो मैं एक्चुअली खुद करता हूँ. आई बिल्ड ब्रांड्स फ्रॉम स्क्रैच. सो प्रॉफिट नामा इज़ अ ब्रांड विच आई स्टार्टेड, मोटा मोटी 1 साल होने को है. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. और भी कुछ ब्रांड्स हैं जिसको मैं चलाता हूँ. स्लोली एंड ग्रेजुअली टेक्स टाइम, इट्स लाइक वो बीज बोया अपने आस्ते आस्ते होता है. दूसरे होते हैं कि आम का पेड़, या अगर आपको मतलब पूरा रेडीमेड चीज़ खरीदते हैं, जैसे अडानी ने जो किया है, अंबुजा एसीसी बना बनाया है बिजनेस, उसको परचेज करना चाहते हो. परचेज करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए. और कैपिटल के लिए आपको क्या चाहिए? लोन उठाना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा. अगर आपके पास खुद का पैसा है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दूसरे से मांग के करवाना पड़ेगा. वही चीज़ आपने देखा, अडानी ने पैसा उठाया मार्केट से. मार्केट से पैसा उठाने के बाद ही परचेस्ड अडानी एंड सॉरी अंबुजा एंड दिस थिंग एसीसी. और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि इवन आफ्टर, मतलब उसके लिए पैसा उठाया और उसको उस लोन को पे बैक करने के लिए पैसा उठाया. सो मतलब अंबुजा एसीसी को खरीदा लोन से, और उस लोन को चुकाने के लिए अंबुजा एसीसी का होल्डिंग जो है वो प्लेज कर दिया. समझ रहे हो? सो इज इट बैड? नो, नॉट एट ऑल बैड. अगर आप पे कर पाते हो, इफ़ यू आर एबल टू मीट योर लाइबिलिटी, परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सो हर एक बंदे का बिजनेस स्टाइल अलग होता है. अग्रवाल फैमिली का या जो प्रोमोटर्स हैं वेदांता का, उनका बिजनेस स्टाइल अलग है. बिरला का बिजनेस स्टाइल अलग है. जिंदल का अलग है. अडानी का अलग है. अंबानी का अलग है. अंबानी डज द सेम थिंग, बट वो आपको सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा. बॉन्ड के माध्यम से अंबानी फैमिली टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉन्ड. गो एंड चेक इट. फिर उसके बाद वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में. दे बिल्ड अप बिजनेसेस फ्रॉम स्क्रैच. अंबानी इज़ अ बिजनेस जो मतलब एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं. दे डू नॉट गो एंड रेडीमेड कंपनीज को बाई करते हैं, वो नहीं करते हैं. दे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड बाद में छोटा छोटा जो कंपनी है विच कैन बी एन एडिशन टू दी ब्रांड, दे बाई इट. जैसे हमने देखा रिलायंस जियो मार्ट पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, हब एंड स्पोक मॉडल. फिर उसके बाद उन्होंने जो मेट्रो का है उसको परचेज कर लिया. मतलब ऑलरेडी बना बनाया उनके पास है. Reliance JioMart is already surviving, thriving, and everything is there. But what they have done here is, because उसको देख रहे हैं कि भाई ये कंपनी जो है that might add value to my company. It will not become the USP of my company, but that might add to my company. What I'm going to do? I'm going to buy it. That's it. That's it. और ये आपने देखा होगा अंबानी का जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप चाहते हैं मैं मतलब
बोल सकते हो कमेंट में कि हर एक बंदे का जो हर एक फैमिली का जो है बिजनेस स्टाइल अलग होता है। अंबानी का ये है कि दे ऑलवेज बाई एट डिस्काउंट। ये टिपिकल एकदम एकदम इंडियन सिस्टम है कि भैया सस्ते में मिल रहा है, उठाओ माल। सस्ते में माल मतलब आप देखो मिल्क बास्केट या था ऐसा कुछ था, जो भी कंपनीज है, इवन आप डंजो को देखो, इट विल बी बॉट इन स्लम्प सेल, इट विल बी बॉट इन स्लम्प सेल, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। रीएक्टिवेटिंग गवर्नमेंट बैंक अकाउंट्स आरबीआई, हाँ ठीक है। ओके आईपीओ में आ रहे हैं फिर से, आईपीओ आईपीओ। कल मैंने आपको बोला था ना, दो टर्म था, एक है आर्बिट्राज और हेजिंग। आपने होमवर्क किया? किया तो भाई यहाँ पे बोलो, नहीं किया तो फिर वो भी बोलो, ठीक है। पर आपको ये सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। राइज इन आर्बिट्राज फंड रिटर्न्स क्या है? आर्बिट्राज फंड क्या है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ जाना चाहिए, बट अगेन आपके लिए होमवर्क है। कोल इंडियाज इन्वेस्टमेंट अपील, कोल इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स फॉर 2024। और यहाँ पे कोल इंडिया ने भाई जो धाकड़ मचाया ना भाई, बहुत बढ़िया। Largely, and they want to raise money, and largely due to the they are doing really well। बट यहाँ पे वो क्या है कि एक इतना कैपेसिटी में मतलब अपना उसका अपर कैपेसिटी हिट कर चुका है कि दे आर नॉट एबल टू दे नीड दैट एक्सपेंशन, दे नीड दैट एक्सपेंशन। सो कोल इंडिया इज डूइंग रियली वेल, बट अगेन पीएसयू है, सो सरकार जो बोलेगी वो करेगा। आरबीएल्स बैंक सेल ऑफ स्ट्रेस क्रेडिट कार्ड लोन्स टू कोटक, डिस्काउंट वही है, हेयर कट लेके कर दिया है, तो नॉट अ बैड डील। एफसीआई पैसा उठा रहा है, सो ठीक है। अब मतलब दिस इज समथिंग यू शुड नो अबाउट। मार्केट में क्या इम्प्लीकेशन होगा, मतलब एज सच डायरेक्टली तो मुझे कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, बट स्टिल बिकॉज अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो इट माइट बी समथिंग दैट यू माइट नीड टू नो, जीके वाला टाइप होगा। डिक्लाइनिंग एजुकेशन स्पेंडिंग बाय इंडियन स्टेट, सो आप या देख सकते हो एजुकेशन हैज़ बिकम वेरी चीप। मतलब जो रियल एस्टेट एजुकेशन है या ऑफलाइन एजुकेशन है, दैट हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, बट ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम वेरी चीप, रादर इट इज़ फ्री। सो बट वही है, टिपिकली ये बिहेवियर में मैंने देखा है, बिकॉज इस डोमेन में मैंने काम किया है, मैंने देखा है। एक्चुअली मैं इस डोमेन में ही काम कर रहा हूँ। सो एडटेक में मैंने देखा है कि ऑफलाइन वाला जो पढ़ाई लिखाई वाला सीन है, उसमें लोग जो है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए राज़ी होते हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चों को, स्पेशली बच्चों को पीट पीट के, मतलब पीट पीट के एज एन दैट इज़ समथिंग, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में एक टर्म होता है ना कि फिगर ऑफ स्पीच, पीट पीट के समझाया जाता है, डंडा मार के सिखाया जाता है, तो बंदा सीख जाता है रट्टा मार के। पर जब भी आप बंदे को बोलोगे ना पढ़ो, आपके लाइफ में बरकत आएगी, वो बोले यार छोड़ो यार, रील देखते हैं, मजा आएगा, इंस्टाग्राम में क्या क्या सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ऑनलाइन एजुकेशन विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस offline education, and you have to try to find a balance between both of them if you want to succeed in edtech. That's why बाइजू का अभी कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है, so I hope बाइजू is doing well, and yeah। टॉरेंट पावर जो है एनसीडी के माध्यम से पैसा उठाने वाला है, और रिसेंटली टॉरेंट पावर का एक रेटिंग आया था विच वाज वेरी पॉजिटिव, सो नो प्रॉब्लम विल बी देयर। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स cost cutting measures amid global slowdown, okay। Coal India supply to increase to non regulated sector, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ग्रोथ किया, नियर अबाउट 25 मिलियन टन उसने ग्रो किया है, वाह। इसको मीट भी कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यू टू सप्लाई डिस्ट्रप्शन, आपको पता है। अकासा है पोटेंशियल बोइंग 77 मैक्स, ओके 737 मैक्स, ओके चलो देखते हैं इसका 737 मैक्स का कौन सा, ये वाइड बॉडी है, नैरो बॉडी है, नैरो बॉडी एयरलाइनर, अच्छा नैरो बॉडी में ज़्यादा उसमें लोग आते नहीं है इसमें। पीपल कैन, कार्गो कैपेसिटी तो 1 से 5 टन कैपेसिटी, 200 मतलब वही नैरो बॉडी है। तो वाइड बॉडी में अगर देखें, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट पीपल कैपेसिटी, मतलब लोग कितना लेके जा सकते हैं, 400 सीट होता है, सो डबल होता है नियर अबाउट। सो
वाइट बॉडी इज समथिंग, वाइट बॉडी अगर आपको पता नहीं है, सो दिस इज स्मॉल, ये छोटा वाला है नैरो बॉडी, और वो वाला वाइट बॉडी। वाइट बॉडी 777, ये दो हमारे देश में है, मतलब सरकार के पास है, एक है राष्ट्रपति के लिए, एक है आपका प्रधानमंत्री के लिए। बोइंग 777, बोइंग आपका जो है कहाँ का कंपनी है? बोइंग कहाँ का कंपनी है भाई, बताओ आप मेरे को। बोइंग आपका जो है यूएस का है। एयरबस कहाँ का है? एयरबस है आपका, एयरबस कहाँ का है? एयरबस है आपका बेसिकली फ्रांस का है, मतलब फ्रेंच जर्मन बहुत जगह पे है, बट इट्स अ यूरोपियन कंपनी। तो एयर इंडिया वन जो है, दैट इज़ ऑल्सो बोइंग 777। ये मैंने खुद देखा एंड इट वाज रियली मैग्निफिसेंट। सो वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में देखा था, so मुझे बहुत, मतलब उड़ के जा रहा था तब मैंने देखा, अरे ये तो हमारे यहाँ पे, मतलब ये इसमें जो है प्रधानमंत्री जाते हैं, मतलब पूरा उनका काफिला जाता है। सो क्वाइट क्वाइट नहीं, इसके पहले आई थिंक 747 था, B747। B747 का शेप जो है, आई रियली लाइक द शेप। दिस इज लॉन्ग रेंज वाइड बॉडी। अभी जो है प्राइमरली इसको फेज आउट कर दिया, इट्स अ वेरी ओल्ड 1969, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बंद हो गया, प्रोडक्शन तो बंद हो गया लास्ट में भी कोई एक साल पहले, इन 2022 में जो है लास्ट इसका जो है एक सप्लाई किया गया था, डिलीवर किया गया था। एंड अभी जो है ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है कार्गो के लिए, प्राइमरली इसको कार्गो के लिए यूज़ किया जाता है अभी। सो यू शुड नो अबाउट इट, इंटरेस्टिंग है। चलो बैक टू न्यूज़। स्ट्राइक की वजह से फील्ड ऑफ शॉर्टेज है, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वीक डिमांड, जैसे मैंने ऑलरेडी इसमें बात किया था, वीक रूरल डिमांड अफेक्टिंग कंज्यूमर गुड सेल्स। सो आई हैव एक्सप्लेन इट एवरीथिंग, बार बार मैंने बताया कि आई होप आप समझ में आ रहा है। अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक रखते हो, इत्तेफाक एज इन उर्दू थोड़ा बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप मेरे साथ सहमत नहीं है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने सुझाव मुझे बताइए कि आप क्यों नहीं एग्री करते हैं। पोटेंशियल फॉर टैरिफ इंक्रीज, फिर से यार, वो तो बढ़ेगा भाई। होटल रेट भी बढ़ रहा है 7 to 10%, वाह, ऐसी बहुत हाई है उसके बाद भी ये बढ़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। हम्म। सो आईटी सेक्टर्स लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट, सो अगेन इट्स अ, राइट नाउ आईटी सेक्टर में घुसना आई थिंक विल बी बेनिफिशियल फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म, लाइक 10-15 साल, 5 साल, मिनिमम 5 साल के लिए। तो मैं तो वहाँ पे देख रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट गिविंग एडवाइस और एनीथिंग, मैं ये खुद सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा सा देखते हैं, काम करेंगे वहाँ पे। चलो, एंड दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 22 मिनट हो चुका है और जितने भी सारी न्यूज़ है मैंने कवर कर दिया है। जाइए वेबसाइट में, ये फॉर्मेट आपको सही लगता है, वो न्यूज़पेपर वाला फॉर्मेट सही लगता है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और मिलते हैं आपके साथ कल, बाय।